Hello everyone, welcome to my class. I hope you are doing well. तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा हाइड्राइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कल जो है हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हाइड्रोजन, चैप्टर पढ़ा था हाइड्रोजन। उसमें क्या हमने जाना था कि कैसे हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल करता है अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस के साथ। अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस। अल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है और हैलोजन जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। आज हम पढ़ते हैं हाइड्राइड्स के बारे में। व्हाट इज हाइड्राइड? एक हमारा हाइड्रोजन होता है डीहाइड्रोजन। जब वो किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ मिलता है तो क्या करता है, एक कंपाउंड बनाता है। जब हमारा हाइड्रोजन कंबाइंस विद other elements then form a compound। और उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड्स। उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। पर इसमें एक एक्सेप्शनल है, वो है नोबल गैसेस। हाइड्रोजन जो है हमारा वो नोबल गैसेस के साथ कंबाइन करके कोई भी कंपाउंड नहीं फॉर्म करते, क्योंकि नोबल गैसेस हमारे स्टेबल हैं। ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं और ना ही किसी के साथ रिएक्ट करते हैं। दे आर नॉन रिएक्टिव। दे आर नॉन रिएक्टिव। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्राइड। अब हाइड्राइड कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर थ्री टाइप ऑफ हाइड्राइड। थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। The first type of hydride is ionic hydride. Then covalent hydride. And then third is metallic hydride. Firstly हम बात करते हैं आयनिक हाइड्राइड के बारे में। What is ionic hydride? आयनिक हाइड्राइड क्या होता है? जब हाइड्रोजन जो है, when hydrogen combined with more electropositive element than the hydrogen। यानी कि जब हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक हाइड्राइड। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होंगे हमारे एलिमेंट्स? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे? एस ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ग्रुप फर्स्ट alkali metals and group second is alkaline earth metal। group second is alkaline earth metal। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड इज द एग्जांपल ऑफ आयनिक हाइड्राइड। यानी कि जब हाइड्रोजन जो है
वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ क्या करके कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, उसको हम बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड। ठीक है। अब आयनिक हाइड्राइड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक हाइड्राइड? एक तो क्या है कि ये जो है इनका हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, दे आर क्रिस्टलाइन एंड देयर कलर इज ग्रेइश कलर। इनका कलर जो होता है वो ग्रेइश कलर होता है और इनकी हाई डेंसिटी होती है। दे हैव द हाई डेंसिटी एंड आल्सो हाई एंथैल्पी। दे हैव आल्सो हाई एंथैल्पी। These are the characteristics of ionic hydride. I hope so ionic hydride के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो है इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्राइड। इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्राइड। उसके बाद है हमारा जो सेकंड टाइप है वो है कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड इज आवर सेकंड टाइप ऑफ हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड इज द सेकंड टाइप ऑफ हाइड्राइड। अब हम पढ़ते हैं एक बार कोवेलेंट हाइड्राइड के बारे में। देन जो है हमारा कोवेलेंट हाइड्राइड कोवेलेंट हाइड्राइड इसका क्या मतलब है? जो हमारा आयनिक आयनिक हाइड्राइड था वो क्या था? जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उनके साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा था? कंपाउंड बना रहा था। अब कोवेलेंट हाइड्राइड में क्या है? जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, तो जब हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा? एक कंपाउंड बनाएगा, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड इसमें क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसी वजह से क्या बोलते हैं इनको हम? कोवेलेंट हाइड्राइड। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं किसमें? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। These are found in P block। तो इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं? द एग्जांपल इज CH4 NH3। These are the example of covalent hydride। अब कोवेलेंट हाइड्राइड भी थ्री टाइप के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड फर्स्ट टाइप जो हमारा होता है कोवेलेंट हाइड्राइड का वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, देन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, यानी कि जो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं कर पाता, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन उतने नहीं है जितने उसके होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड एग्जांपल BF3। इसका हम एग्जांपल BF3 ले सकते हैं। और ये जो है मोस्टली क्या होते हैं? ग्रुप 13 में पाए जाते हैं। दीज आर मोस्टली फाउंड इन ग्रुप 13। उसके बाद क्या है?
इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। इसमें क्या है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने उसमें होने चाहिए, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है इसमें। एग्जांपल CH4 and these are mostly found in group 14 elements। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स जो है वो ग्रुप 14 एलिमेंट्स के साथ मिलकर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। इसके बाद जो है हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ये जो है हमारे मोस्टली पाए जाते हैं ग्रुप 15, 16 और 17 एलिमेंट्स। इसका ये क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे होने के साथ भी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, ज्यादा होते हैं। इसका एग्जांपल है NH3। NH3 इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो these are the three types of covalent hydrides: electron deficient hydride, electron precise hydride और electron rich hydride। तो आई होप सो आपको अब क्लियर हुआ होगा आयनिक हाइड्राइड के बारे में एंड कोवेलेंट हाइड्राइड के बारे में। अब हम जानते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड, एक तो क्या है कोवेलेंट हाइड्राइड का क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड boiling point, poor conductivity, they have the also poor conductivity in nature। इनका strong reducing agent होता है और some of them react with water to liberate H2 gas। strong reducing agent, जैसे कोवलेंट हाइड्राइड्स का जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक उसी प्रकार आयनिक हाइड्राइड का भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग, रिडॉक्स, रिड्यूस करना किसी भी एलिमेंट को या फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूस एजेंट। These are the some characteristic of कोवलेंट हाइड्राइड। उसके बाद हम आते हैं मेटालिक रेडियस, सॉरी मेटालिक हाइड्राइड। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, बट इस मेटालिक हाइड्राइड मींस जो हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन होकर कोई भी कंपाउंड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड्स, these are the hydride which combine with metals। अब क्या है हमारा S ब्लॉक के साथ अगर कंबाइन होता है हाइड्रोजन तो क्या बनाता है आयनिक हाइड्राइड, और अगर P ब्लॉक के साथ कंबाइन होता है हाइड्रोजन तो क्या बनाता है कोवलेंट रेडियम, कोवलेंट सॉरी हाइड्राइड्स। देन SOP तो कवर हो गई, बचा क्या हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। वी नो वेरी वेल, हमने पढ़ा हुआ है ये डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा हाइड्रोजन कंबाइन होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ तो वो बनाता है मेटालिक हाइड्राइड्स। दिस इज ऑल अबाउट मेटालिक हाइड्राइड। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, और इन हाइड्रोजन में जो है हाइड्रोजन इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। इन हाइड्रोजन के जो है हाइड्रोजन क्या करता है इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। अब
स्टील पोजीशन क्या होती है? जो कोई भी हमारा एक लैटिस होता है, लैटिस, उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। इसके बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड के बारे में। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक तो ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टिविटी, और क्या है? हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, एंड दे हैव द ब्राइटल इन कलर, ब्राइट इनका कलर होता है। तो these are the three types of hydrides: ionic hydride, covalent hydrides, and metallic hydrides. उसके बाद हम आते हैं वाटर की। व्हाट इज वाटर? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वाटर। Without water we cannot survive. Everyone know without water we can not survive. ह्यूमन बॉडी में 65% वाटर है, और कुछ प्लांट्स में क्या है 95% वाटर पाया जाता है इन सम प्लांट्स। वाटर को जो है इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में, एंड सॉलिड से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लिक्विड में। इजिली convert liquid to solid and solid to liquid। ये तो बहुत आसान सा प्रोसेस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ये हमारा होता है बॉन्ड एंगल, दिस इज द बॉन्ड एंगल, एंड जो हमारी लेंथ होती है बॉन्ड लेंथ ऑफ वाटर इज 97.5 picometer। hybridization of water, what is the hybridization of water? hybridization is sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं वो हमने पिछली क्लास में वैलेंस, जहां पे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कवर की थी। तो जिसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है वो नहीं बता सकता कि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाली वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो अगर sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी? व्हाट इज द ज्योमेट्री? वो होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एंड द शेप ऑफ वाटर इज बैंड शेप। शेप ऑफ वाटर इज बैंड शेप। तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर। इसके बाद वाटर हम आइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? when water convert into ice, we all know that जब वाटर जो है आइस में कन्वर्ट होता है तो आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है वाटर से।
डेंसिटी क्या होगी, लेस हो जाएगी वाटर से। एक एग्जांपल के साथ हम इसको कर सकते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास गिलास है उसमें वाटर है, अगर हम इसमें क्या करेंगे, आइस डाल लेंगे तो आइस क्या है, फ्लोट करेगी। आइस क्या करेगी, फ्लोट करेगी। व्हाई आइस फ्लोट क्यों करेगी, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ आइस, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ आइस। काफी बार हमने ऑब्जर्व किया है कि ठंड के टाइम क्या है, जो कोई भी लेक है उसके ऊपर बर्फ यानी कि आइस क्या होता हो जाती है, जम जाती है। ये क्या करती है, हमारे इंसुलेशन, ये काम करती है एज ए इंसुलेशन सॉरी, जो हमारी आइस है, आइस की लेयर जो उसके ऊपर बन जाती है, वो एक बार एज ए थर्मल इंसुलेशन, ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करती है एक्वेटिक लाइफ के लिए। एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो उनको एक्वेटिक लाइफ को जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोटेक्ट करती है इससे, बाहर की ठंड से। तो आइस का क्या है, डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। और आइस जो है किसी भी लेक में वर्क करती है एज ए थर्मल इंसुलेशन, दे प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एक्वेटिक लाइफ। और आइस का जो है वो हाईली 3D स्ट्रक्चर होता है, हाईली 3D स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इसके बाद जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतने रखते हैं। तो आई होप सो आज जो है आपको हाइड्रेट्स के बारे में और वाटर के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। कल हम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कल की क्लास में हम करेंगे। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू।